हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज़ में, वो हमारे उत्तराखंड को छोड़ के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, अपने सेंट्रल के हैं चाहे जो भी हैं, उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, हम मध्यकालीन इतिहास से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आधुनिक इतिहास में चलेंगे। उसके बाद हम जो बचेगा वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों, आपको पता है कि भारत पे सबसे पहले जो मुस्लिम शक्तियों ने आक्रमण किया था, तो सबसे पहले वो कौन थे? तो दोस्तों, वो सबसे पहले जिन्होंने जिस मुस्लिम शक्ति ने अपने भारत पे आक्रमण किया था, तो वो थे अरब। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज होते हो कि सबसे पहले आक्रमण तुर्कों ने किया था या अरबों ने। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद कर लेना कि भारत पे सबसे पहले आक्रमण अरबों ने किया था। तो ये हमको ये जानकारी अरबों ने आक्रमण किया था तो वो कहाँ से मिलती है? वो स्रोत मिलता है चचनामा, जो एक फारसी ग्रंथ है जिसकी जिसकी रचना किसने की थी? अली अहमद ने। ठीक है दोस्तों, इसकी ये किताब है चचनामा। इसी में ही सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और सिंध विजय किसने की थी? अपने मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और भारत पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में किया गया था, इसकी जानकारी चचनामा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और इनके उद्देश्य क्या थे? इनके उद्देश्य थे साम्राज्य विस्तार और धन प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, और एक और कारण था इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। और एक तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण क्या था? इराक के शासक थे जो अल हज्जाज का जहाज जो इंडिया में आया था, तो उसको कोई लोग थे तो उन्होंने उसको लूट लिया था, तो तभी अरबों ने आक्रमण कर दिया था भारत पे। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले दो आक्रमण हुए थे। ठीक है दोस्तों, बट वो असफल हुए थे। 711 ईस्वी में अरबेदुल्ला ने किया था, और 711 ईस्वी में ही एक और था, बुदायल ने किया था, जो एक असफल प्रयास था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि फिर किसने आया? फिर आया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो एक प्रथम सफल आक्रमणकारी था। ठीक है, उसने सिंध उसने अपना सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है दोस्तों, और सिंध कौन सा हिस्सा है? तो हमारे इंडिया से ये नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र ऊपर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम किसी से आज्ञा लेकर अपना इंडिया पे आक्रमण किया था, तो वो कौन था? वो था ईरान के हाकिम अल हज्जाज से आज्ञा लेकर सिंध आया था, क्योंकि इसी का जहाज यहाँ पर को लूटा गया था सिंध में। ठीक है दोस्तों, उसी ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम सिंध पर आक्रमण करने के समय राजा दाहिर था, जो चच का पुत्र था, एक हिंदू शासक था। उसका शासन चल रहा था सिंध पे। किसका? राजा दाहिर का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि जब अरबों ने अपने भारत पे आक्रमण कर लिया था, तो उस टाइम यहाँ का शासक कौन था? तो हिंदू शासक था राजा दाहिर। ठीक है दोस्तों, और इसी युद्ध को क्या कहते हैं? रेवार का युद्ध। तो रेवार का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर। ठीक है दोस्तों, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसने बहुत सारे जगह को जीत लिया। उसमें से है 713 एडी में मुल्तान उसने जीत लिया। ठीक है दोस्तों, जो जिसको उसने स्वर्ण नगरी का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में था। उसके बाद इसके परिणाम के बारे में आते हैं। ठीक है दोस्तों, परिणाम और भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, और इसके परिणाम और प्रभाव में आते हैं तो पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ भारत पे। ठीक है दोस्तों, हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब वासियों ने ही दिया। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में भी क्वेश्चन आता है कि हिंदू या हिंदी शब्द कहाँ का है? तो ये हिंदी या हिंदू शब्द कहाँ का है? अरब का है। ठीक है, तो हिंद और हिंदू शब्द कहाँ सर्वप्रथम किन्होंने प्रयोग किया? तो अरब वासियों ने भारत के लिए प्रयोग किया। ठीक है, और यहाँ पर को कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। खजूर की खेती यहाँ स्टार्ट हुई, जो अरब में होती थी, और ऊँट पालन स्टार्ट हुआ यहाँ पर को।
ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा अपने अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया था। और पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया। दोस्तों ये जजिया कर सबसे पहले अरबों ने लगाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि जजिया कर सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने लगाया? तो सब सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, स्टार्ट किया उसने जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? गैर मुस्लिमों को एक कर देना पड़ता है, जिसे ही जजिया कर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी बुक का उन्होंने अरबी में अनुवाद किया, जिसमें से मेन है पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में उन्होंने अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और भी किताबें, चरक संहिता है, सुरसुत संहिता है, आर्यभट्ट का शून्यवाद का सिद्धांत है। ये सब चीज़ें अरब अरब में फैली। अरब से ही ये बाद में यूरोप में गई। जो दशमलव प्रणाली जो अरबों ने सीखी, उसी के बाद वो यूरोप में गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिरहम सिक्का चलाया। सर्वप्रथम दिरहम सिक्का किसने चलाया? तो वो आया था अरबों ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। मतलब यहाँ से सीख के वो अरब में गया, अरब से यूरोप में फैला, तो सब सब जगह यहीं से फैला। ठीक है दोस्तों, और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। ठीक है दोस्तों, जब दो देश आपस में जो भी आक्रमण भी उसके बाद वो शासन करते हैं, तो संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द अरब से सीखा। ठीक है दोस्तों, भारतवासियों ने मानसून शब्द जो आजकल हम बोलते हैं या पहले से ही बोला जाता है, वो शब्द किसकी देन है? तो अरब की देन है मानसून शब्द। और मानचित्र कला भारत ने सीखी। मानचित्र कला किससे सीखी? हमने अरब वासियों से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारा अरब का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, उसके बारे में और प्रभाव के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक हम ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस्लाम का उदय हुआ। तो इस्लाम के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में मक्का में। ठीक है दोस्तों, इनके पिता अब्दुल्ला थे, माता अमीना थी। और ज्ञान प्राप्ति इनको 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई। हिजरी संवत आता है। हिजरी संवत क्या होता है? मक्का का छोड़कर जब मदीना चले गए थे पैगंबर, तो मक्का से मदीना की यात्रा में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये हिजरी संवत कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 24 सितंबर 622 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, और विवाह इनका खादीजा से हुआ था। पुत्री इनकी एक फातिमा थी और दामाद उनका अली था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम, इनका पवित्र ग्रंथ तो आपको पता ही है कि कुरान है। और पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, उसके जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। उन्हीं का ही वहाँ पर को अरब में वर्चस्व था। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के इजाज़त से सब काम किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, और जो ये प्रथा चल रही थी खलीफा वाली, 1924 में मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने खलीफा के पद को हटा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हटा दिया था बाद में। और एक और वो आता है जक़ात। जक़ात क्या होता है? जैसे ही ये गैर मुस्लिमों के लिए कर था जजिया कर, वैसे ही मुस्लिमों के लिए कर दिया जाता था। जो कोई धनवान होते थे, उनको जो कर दिया जाता था, जो कर वो देते थे, वो क्या कहलाता था? जक़ात। तो जक़ात कर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर था, और जजिया कर गैर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कम कर था। ठीक है दोस्तों, ये हमने अभी अरबों का जो भारत पे आक्रमण हुआ था वो कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम जो तुर्क शासकों ने अपने भारत पे आक्रमण किया था, जिसमें मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी आते हैं, फिर उसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती हैं, तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक रिवीजन करते रहें, वीडियो को बार बार देखें, जब तक आपको ये अरब आक्रमण अच्छी तरह याद नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड बाय।